राजस्थान के सरकारी महकमे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के रोग से पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। ताजा मामला सवाई माधोपुर से सामने आया, जहां एसीबी ने जलदाय विभाग के सहायक कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ सहायक हरिओम गोयल को 10,000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीएल के जमा पैसे पास करवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। प्रदेश में कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये घटनाएं चिंतित करने वाली हैं, क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेश के सरकारी महकमे का शायद ही कोई ऐसा अंग हो जो रिश्वतखोरी के रोग से पीड़ित ना हो, और इसके दुष्परिणाम आम जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। साथ ही रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के कारण ही कई बार सरकार की अच्छी और जनोपयोगी योजनाओं का लाभ भी आम जनता को नहीं मिल पाता। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के कारण ही निवेशक प्रदेश में निवेश करने से कतराते हैं, और इससे प्रदेश के विकास की गति पर भी असर पड़ता है। इतने नुकसान को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि अगर इस रोग से मुक्ति मिल जाए तो प्रदेश का उद्धार हो जाएगा। एसीबी जैसी संस्थाएं इसके इलाज में लगी हैं, लेकिन बीमारी इस कदर अपनी जड़ें जमा चुकी है कि बिना सामाजिक सहभागिता और सरकार के दृढ़ निश्चय के इससे उबर पाना कठिन लगता है। हालांकि सरकार रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों में कमी नजर नहीं आ रही। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि प्रदेश में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम आखिर कब लगेगी? इस बीमारी से आम जनता को निजात कब मिलेगी? सख्त कानून होने के बाद भी ये घूसखोर क्यों पनप रही है? आखिरकार इन रिश्वतखोरों का पक्का इलाज क्या है? और बड़ा सवाल यह भी कि आखिर कब आम जनता रिश्वत देकर काम कराने की मनोवृत्ति से उबरेगी? तो बिना देर किए कीजिए हमें फोन और दीजिए अपनी राय। हमारा नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो आज हल्ला बोल में रिश्वतखोरी का मामला, आज इसी मुद्दे पर आपको हल्ला बोलना है, इसी मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करनी है। आपकी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो ये मुद्दा बेहद अहम है, और आज का मुद्दा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कभी ना कभी सरकारी दफ्तरों में आपको भी चक्कर काटने पड़े होंगे और वहां पर ऐसे रिश्वतखोरों का सामना करना पड़ा होगा। तो आज इसी मुद्दे पर बोलिए हल्ला, कीजिए फोन और दीजिए अपनी राय। आप क्या सोचते हैं कि आखिर कैसे हम इस रिश्वतखोरी पर लगाम लगा सकते हैं? कैसे इन रिश्वतखोरों को सबक सिखा सकते हैं? कैसे इन रिश्वतखोरों की अकल ठिकाने ला सकते हैं? कैसे हम इन रिश्वतखोरों से बच सकते हैं? ये तमाम सारे सवाल आज आपके जहन में भी होंगे। हम चाहते हैं कि आप जुड़ें बड़ी संख्या में, ज़्यादा संख्या में हमारे साथ, और इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर रखें। हमारे इस अभियान का हिस्सा बने, क्योंकि हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम आम जनता की आवाज़ को उठा पाएं, आपकी आवाज़ को बुलंद कर पाएं, शासन प्रशासन तक पहुंचा पाएं, आपसे जुड़े मुद्दों पर आपकी आवाज़ बन पाएं। इसलिए आपको सहभागिता भी निभानी पड़ेगी। आपकी सहभागिता बहुत ज़रूरी आज के इस प्रोग्राम में, इसलिए आज जुड़ें ज़रूर हमारे साथ और करें फ़ोन, दें अपनी राय। आपकी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो आज हल्ला बोल में हमने रिश्वतखोरी का मुद्दा उठाया है। रिश्वतखोरी पर आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, रिश्वतखोरी पर आपको अपनी राय रखनी है। एसीबी के हंटर से भी आखिर क्यों रिश्वतखोर बेखौफ हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। टोंक से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, अपना नाम बताइए, कहां से आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? सर, हेमराज सैनी है नाम तो। जी हेमराज जी। सर, ये रिश्वतखोरी तो क्या है, देश में पनप रहा है, बहुत जबरदस्त पनप रहा है। तो अभी 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 आपको बताऊं ना, ये आधार कार्ड का बच्चों का ये चल रहा है, ये इसमें भी बहुत वो चल रहा है रिश्वत, बहुत 300-300 500 मांगते हैं इसमें भी जी। आधार कार्ड के वो कराते ना, जिसमें हमने बच्ची कराने गया 500 600 रुपये मांग लेते हैं, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा। ये तो मुश्किल है, तो रिश्वतखोरी तो चलता ही रहेगा ये तो। शुक्रिया आपका हेमराज सैनी जी, अपनी राय रखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जुड़े और आपने अपनी राय रखी बेबाक अंदाज में। हम चाहते हैं कि आप आज सभी लोग हमारे साथ जुड़ें, जो लोग भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, क्योंकि आज का मुद्दा बहुत ज़रूरी है, आज का मुद्दा बेहद अहम है। हम चाहते हैं कि आप
ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़े, इस प्रोग्राम में अपनी राय रखें, क्या सोचते हैं आज के इस मुद्दे के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हो जाती हैं, इसलिए आपको अपनी राय ज़रूर रखनी चाहिए। तो आज का हल्ला बोल रिश्वतखोरी पर आधारित है। रिश्वतखोरी का मुद्दा बहुत ज़रूरी, इस पर आपकी राय तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें, अपनी राय साझा करें, बताएं कि आखिर आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, कैसे रिश्वतखोरी पर लगाम लग सकती है। ये बेखौफ रिश्वतखोर आखिर कब अपनी मनमानी करने से बाज आएंगे, कैसे इन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, लगाम कैसे लगा सकते हैं, इस पर आप अपनी राय दीजिए। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल के माध्यम से हम जन सरोकार से जुड़े मुद्दे उठा पाएं, आपकी आवाज़ बन पाएं। इसलिए हम आपसे जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और इस पर आपकी राय भी मांगते हैं। आपकी राय बहुत ज़रूरी है, ज़रूर आप हमें अपनी राय दें इस मुद्दे पर, हमारे साथ जुड़ें, बताएं कि आप क्या सोचते हैं, रिश्वतखोरी के मामले को कैसे रोका जा सकता है, कैसे इन मामलों में कमी लाई जा सकती है। ये तमाम सारे सवाल बेहद अहम हैं। फोन लाइन पर राम सिंह हमारे साथ जुड़ गए, एक दर्शक। राम सिंह जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। नमस्कार। एक क्या है सर, एक अपने पीएम आवास में जैसे मकान बने हैं लोगों के जी, बोलिए सर, राम सिंह जी बोलिए। सर उसमें क्या है कि जैसे मान लो 1,20,000 रुपए मिलते हैं, वो तो उस लोगों के खाते में डाल दिए। और रोजगार सहायक ने क्या किया कि जैसे मान लो 20,000 रुपए लेबर के होते हैं, वो पेमेंट दूसरों के खातों से डाल के वो उठा के ला गए। उसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है? ऐसे करीबन 350 आवास के पैसे खा गए वो। बहुत शुक्रिया आपका राम सिंह जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो कब खत्म होगी रिश्वत की ये भूख? ये आज का अहम प्रश्न है। इसलिए आज कीजिए फोन और दीजिए अपनी राय, बोलिए हल्ला। आज के इस प्रोग्राम में आपकी राय बहुत जरूरी है। रिश्वतखोरी पर लगाम कैसे लग सकती है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। रिश्वतखोरी पर आज आपको हल्ला बोलना है, हल्ला बोल में अपनी आवाज बुलंद करनी है। आपकी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स हमारे फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं नंबर्स पर, हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक मोहित जुड़ गए हैं। मोहित जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया है। लेकिन सर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दा है रिश्वतखोरी का, ये कोई भी सरकार आए जाए
कभी खत्म नहीं हो सकता। इसके पीछे की कारण ये है कि जब तक जन सहभागिता लोगों की नहीं होगी, जन जागरूकता नहीं होगी, इतिहास गवाह है, किसी भी राज्य की किसी सरकार को आप उठा के देख लीजिए, क्या किसी ने 100% रिश्वतखोरी बंद करा दी? नहीं। लूपहोल्स हमारे सिस्टम में ऊपर से लेकर नीचे तक लोग जो है मैनेज किए हुए होते हैं। बड़े बड़े बाबू ऐसे होते हैं, वो नीचे वालों को कहेंगे, नीचे वाले ऊपर कहेंगे। तो लूपहोल्स हमारे सिस्टम में कोई भी सरकार आए वो कभी नहीं खत्म कर सकती, चाहे वो भजनलाल सरकार आए, चाहे पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की सरकार आए रही हो, चाहे जो भी सरकार रही हो, रिश्वतखोरी नहीं खत्म हो सकती। इसके लिए जब तक जन सहभागिता और अधिकारियों को नहीं ट्रेंड किया जाएगा कि रिश्वत, कहते हैं ना, रिश्वत लेना पाप है, रिश्वत देना पाप है, ये सब सिर्फ बातें किताबी हो गई हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब लोगों के अंदर कुछ काम करवाना होता है तो उनकी टेंडेंसी ये होगी कि भैया जल्दी से पैसा लो, हमारा काम कर दो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे जो भी हो, जल्दीबाजी के काम करवाने के चक्कर में ये रिश्वत देते हैं और रिश्वत लेते हैं। इसलिए ये परिपाटी तो कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, इसके लिए एसीबी की टीम अच्छा काम कर रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई रिश्वत मांग रहा है, एसीबी की टीम से तुरंत बात करें, हो सकता है हो जाए, लेकिन हाँ, 100% तो कोई नहीं खत्म कर सकता है। बस यही मैं कहना चाहूंगा, खुद जागरूक रहे, न रिश्वत दे न रिश्वत ले। और शुक्रिया आपका मोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़े बेबाक तरीके से मोहित जी ने अपनी राय रखी है। हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप लोग भी जुड़ें और बड़े बेबाक अंदाज में अपनी राय रखें। आज का मुद्दा बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर कभी ना कभी सरकारी दफ्तर में गए होंगे, या हो सकता है कि आपका कभी जाना हो, इस तरह के लोगों से आपका सामना ना हो, इसलिए आज आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे साथ इस मुद्दे पर आप जुड़ें, अपनी राय रखें, बताएं कि आखिर क्या इसका समाधान हो सकता है। आप क्या सजेशन देना चाहते हैं शासन को, प्रशासन को, क्या कुछ और करना चाहिए ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए, रिश्वतखोरी को रोकने के लिए, क्योंकि सरकारी विभाग को ये रिश्वतखोर खोखला कर रहे हैं। दीमक की तरह ये रिश्वतखोर सरकारी विभाग को खोखला कर रहे हैं और इन रिश्वतखोरों पर लगाम लगनी ही चाहिए। और आगे भी इस तरह के मामले ना हों, इस पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। कैसे ये अंकुश लगेगा, इस पर आपकी राय ज़रूरी है। आप सलाह के तौर पर भी अपनी बात रख सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं इस मुद्दे पर। आपकी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स हमारे फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करें इन नंबर्स पर और अपनी राय ज़रूर दें। हेलो, हमारे साथ फोन लाइन पर एक दर्शक कमलेश जुड़ गए हैं। कमलेश जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। हेलो जी बोलिए कमलेश जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो कमलेश जी बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। कमलेश जी, टीवी की आवाज़ बंद कर लीजिए। चलिए, संपर्क टूट गया। एक बार फिर से आप जुड़ने की कोशिश करें। तो ऐसे ही आप कोशिश करते रहें, जुड़ते रहें हमारे साथ। तो आपकी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं हमारे, कॉल करें नंबर्स पर और रिश्वतखोरी के खिलाफ अल्लाह बोलें। सरकारी विभाग को खोखला कर रहे इन रिश्वतखोरों पर लगाम ज़रूरी है। इन रिश्वतखोरों पर लगाम कैसे लग सकती है, इस पर आपको अपनी राय देनी है। आज का मुद्दा बेहद ज़रूरी, अहम, आपसे जुड़ा हुआ है, जन सरोकार का मुद्दा है, इसलिए आज हमने आपकी आवाज़
इस मुद्दे पर उठाने की ठानी है, इसलिए जुड़े हमारे साथ, ज़रूर अपनी राय रखें। हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल का मकसद सिर्फ आपकी आवाज़ बनना है, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाना है। इसलिए आप ज़रूर जुड़े हमारे साथ, इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर रखें, कॉल करें, अपनी राय दें। रिश्वतखोरी पर लगाम कैसे लग सकती है, रिश्वतखोरों को कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं, इस पर अपनी बात रख सकते हैं। जयदीप हमारे साथ जुड़ गए एक दर्शक। जयदीप जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, मैं एक बात अलग से मैं कहना चाहता हूँ। शुक्रिया सबसे पहले इंडिया न्यूज राजस्थान का तहे दिल से। और दूसरी बात ये कि आपने ये जो मुद्दा उठाया, इसमें थोड़ा काम ये करना पड़ेगा सरकारों को और समाज सेवी संस्थाओं को कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर हम जागरूक करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसमें मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं देखता भी हूँ अन्य जिलों में, राज्यों में मैं जाते रहता हूँ, मेरा व्यापार का काम है। तो हम मतलब बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि ये तो आजकल का आचरण है। इसलिए और मैं ये भी कहना चाहता हूँ समाज के माध्यम से कि आजकल लोग बाग अपने बच्चों के जो सरकारी कर्मचारी में काम करते हैं उनसे भी पूछते हैं, बोले तुम्हारी ऊपर की कमाई कितनी, तो उसको बड़े प्रशंसा से देखा जाता है, जबकि ये गलत बात है। इसका जितना हो सके समाज में हमें इसे रोकना चाहिए। और आप जैसे पत्रकार लोग हैं, ये इसको मुद्दे को उठा रहे हैं, लोगों में ये समाज में ये भावना जाए, ये मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। एक संदेश आप भी इसी चीज को लेकर दें तो बहुत आपका मैं मतलब आभारी रहूंगा। शुक्रिया आपका जयदीप जी, जुड़ने के लिए हमारे साथ, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, ऐसे ही जुड़ते रहिए, लगातार एक के बाद एक अपनी राय रखते रहिए आज के मुद्दे पर। रिश्वतखोरों पर आखिर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। रिश्वतखोरी के मामले कैसे रुक सकते हैं, इन पर आपको अपनी राय रखनी चाहिए। तो आज के हल्ला बोल में हमने रिश्वतखोरी का मुद्दा उठाया। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे मामलों पर आगे रोक लगे, ऐसे मामलों में कमी आए, आम जनता भी जागरूक हो, शासन प्रशासन भी सजग और सतर्क हो। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।